अस्सलाम वालेकुम। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया। आज हम एक नया लेसन लेके आए हैं बच्चों के लिए बेहतरीन एक्टिविटी उर्दू पढ़ना सीखने के लिए एक लाजवाब सरगर्मी। अगर इस सरगर्मी को आप क्लास में कराएंगे तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और आपको ये एक्टिविटी करा के बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और इसके फ़ायदे क्या है, चलिए देखते हैं इसके फ़ायदे। ये एक्टिविटी का नाम है सबक में कौन सा लफ्ज़ कितनी मरतबा आया है। इसके फ़ायदे क्या है, तो सबसे पहला फ़ायदा है लफ्ज़ों की शनाख्त होती है। बच्चे जब वो लफ्ज़ ढूंढते हैं तो उनको लफ्ज़ की शनाख्त, उसकी बनावट उनको जहन में रह जाती है, अल्फाज याद हो जाते हैं, क्योंकि एक ही लफ्ज़ को ढूंढने के लिए पूरा पूरा सबक पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है, इसलिए उनको अल्फाज याद होते हैं। अल्फाज याद होने से उनका इमला दुरुस्त होता है। उसके बाद मफ़हूम समझने की काबिलियत में बतदरीज इजाफा होता है, क्योंकि बार बार लाइन पढ़ने से उनको सबक का मफ़हूम समझ में आने लगता है। उर्दू लिखते वक्त खुद एतमादी पैदा होती है और अल्फाज पढ़ने के काबिल बच्चा हो जाता है, क्योंकि बार बार उस लफ्ज़ को ढूंढना, उसको काउंट करना, तो बच्चे में उर्दू लिखने में खुद एतमादी होती है और लफ्ज़ पढ़ने लग जाता है बच्चा। तलबा में ज़ौक़ शौक़ लुत्फ़ अंदोज़ी पैदा होती है। ये एक्टिविटी इतनी अच्छी है कि हर बच्चा इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करता है, तो मज़ा भी आता है और उनको शौक़ भी मिलता है। मुकाबला आराई का जज्बा परवान होता है। अभी सारे बच्चे जब इस एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो कौन इस एक्टिविटी को जल्दी करता है, तो उसमें बच्चों में मुकाबले का भी जज्बा पैदा होता है। और इसके अलावा बार बार गिनने की वजह से, अल्फाज को बार बार गिनने की वजह से उनमें गिनने की महारत, जो गिनती करने की महारत, वो भी पैदा होती है। तो अब ये जितने फ़ायदे बताए हों, आप उसको आगे जब देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे हम देखते हैं, एक्टिविटी का नाम है कौन सा लफ्ज़ कितनी मरतबा आया लिखो। तो मिसाल के तौर पे मैं ये सबक नंबर 4 ले रहा हूँ, चौथी का, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। अब ये मैंने सबक के जो है चंद पैराग्राफ लिया हूँ और उन पैराग्राफ में से मैंने यहाँ पर कुछ 10 अल्फाज लिया हूँ। आप अगर पूरा सबक लेते हैं तो आप इसमें 20 अल्फाज भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। एक मैं आपको नमूना बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं आप। तो इस सबक में से कुछ अल्फाज मैंने यहाँ पर लिया, तकरीबन 10 के करीब। तो यहाँ पे पहला लफ्ज़ है पूरी, दूसरा है कढ़ाई, तीसरा है बीवी, चौथा है फसल, पांचवा है मजदूर, छठा है घर, सातवां है गांव, आठवां है गेहूं और नौवां है काम, उसके बाद 10वां है मनसा। अब बच्चों को हम कहेंगे, बच्चों को ये हम प्रिंट करके देंगे, जो मैंने अल्फाज की जो लिस्ट बनाया ये हम बच्चों को प्रिंट करके देंगे। हर बच्चे के पास सेम प्रिंट रहेंगी और बच्चों को कहेंगे किताब खोलो और जो अल्फाज मैंने आपको लिख कर कागज़ में दिया हूँ वो अल्फाज को आपको सबक में से ढूंढना है। तो बच्चा क्या करेंगे, जैसे पहला लफ्ज़ है पूरी, तो ये सबक में से वो पूरी को पढ़ेगा और तलाश करेगा कि पूरी लफ्ज़ कितनी बार इस पैराग्राफ में आया। तो वो जब ढूंढेगा तो उसको हर लाइन उसको पढ़ना पड़ेगा। ये जितनी भी लाइन दी यहाँ से यहाँ तक, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ दिया, लेकिन अगर एक पूरे सबक का आप देते हैं तो पूरे सबक में उसको बार बार ढूंढना पड़ेगा कि पूरी लफ्ज़ किधर किधर आया। तो जब ढूंढेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये, जैसा कि ये सबक का जो मैंने चंद पैराग्राफ दिया उसमें ये पूरी लफ्ज़ जो है ये 3 मरतबा आया। ठीक है, यहाँ पर पूरी जो है 3 मरतबा है। जैसे अभी हम यहाँ पे देखता हूँ, किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम मनसा था और उसकी बीवी का नाम गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे, उससे हमेशा दूसरों से मजदूरी पे काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था, मनसा के खेतों में गेहूँ की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे, अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बहुतेरा चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। उधर आसमान पर एक दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएंगे। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसला कर लाया। घर में आकर बीवी से कहा कि ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को उन्हें पूरियां खिलाना। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में तेल डाला, बेलन से बेल कर कढ़ाई में पूरियां डालनी शुरू कर दी। कुछ पूरियां पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू जाने कहाँ से आ गया
नाक से बराबर सुरसुर करता जाता था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा, नाक पूछी। कढ़ाई में जो पूरी, यहाँ पर एक बार आ गया, पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बुद्धू की माँ ने इसका ज़रा ख्याल ना किया। पूरी झट कढ़ाई में से कूद कर भागे। अब यहाँ पे 2 बार पूरी आया, और अगर हम यहाँ देखेंगे सबक टू अनुमान में तो यहाँ पे भी 1 बार आया। इस तरह से जो है 3 मरतबा जो है ये पूरी लफ्ज़ आ चुका है। तो इस तरह से अब अगर किसी बच्चे को पढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर ये पूरी लफ्ज़ वो देखता है, पे वा पू रे ये री पूरी, तो वो उस लफ्ज़ को बार बार मैच करके भी ढूंढेगा। तो इस तरह से अल्फाज के एक साथ कई अल्फाज उसके नज़रों के सामने से, एक पूरी लफ्ज़ को ढूंढने के लिए हर लाइन, हर लफ्ज़ को उसको चेक करना पड़ेगा, और तब जाके उसको मिलेगा पूरी लफ्ज़। तो इस तरह से हर लाइन, हर लफ्ज़ वो बच्चा जब उसकी नज़रों से गुजरेगा तो उसको कई अल्फाज उसके जहन में याद हो जाएंगे, उनकी बनावट याद हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर कढ़ाई में 5, बीवी के 3, फसल में 1, मजदूर में 1, घर में 2, गाँव का 1 लफ्ज़, गेहूँ 2 1 बार आया, और काम 3 बार आया, मनसा जो है 5 बार आया। तो इस तरह से मैंने ये ढूंढ के निकाला। लेकिन ये जब बच्चों को एक्टिविटी देंगे और ये जो कागज़ आप देंगे शीट जिसके अंदर 10 अल्फाज लिखे हैं, तो आपके पास भी ये शीट होनी चाहिए जिसके अंदर आंसर रहेंगे, क्योंकि बच्चों को कभी कभी अल्फाज मिलते नहीं। जैसे कि यहाँ पर 2 बार ही इसको पूरी मिला तो वो 2 लिख देगा, लेकिन यहाँ भी हमारे पास एक पूरी लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो ऐसे बच्चों के जो फिगर्स है वो गलत आएंगे, तो उनको कट करना है, कैंसिल करना है, गलत देना उनको। और जो आपके ने जो ढूंढ के निकाला फिगर, अगर वही फिगर क्या बच्चे के उसमें भी सेम फिगर रहेगा तो आपको सही देना। इस तरह से इस एक्टिविटी को करेंगे तो बच्चों को फिर मालूम पड़ेगा कि भाई मैंने 2 बार पूरी लिखा तो तीसरा कहाँ से आ रहा है, मुझे तो नहीं मिला। तो फिर उनको हम बताएंगे कि भाई तीसरा यहाँ पर छुपा बैठा है। तो ऐसे हर लफ्ज़ के लिए अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा। अभी जैसे कि नज़्म है, नज़्म के अंदर बहुत आसान होता है ढूंढना। जैसे यहाँ पर दिया फूल और बच्चे नज़्म है, तो इसमें बच्चे कितनी बार आया, तो यहाँ वो हर लाइन में, हर मिसरे में बच्चे लफ्ज़ ढूंढेगा, और जितने बार उसको यहाँ पर बच्चे लफ्ज़ मिलेगा उतना अदद यहाँ पे लिख देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढा हूँ तो मुझे बच्चे जो है 2 बार मिले, किधर मिला है, ये 1 2 3 4 चौथे पे शेर में जो है बच्चे मिला। उसके बाद फिर और एक बार मुझे कहाँ मिला है, इधर और एक बार 2 बार मुझे बच्चे यहाँ पे मिला है, यहाँ ये आखिरी शेर में भी देखो बच्चे यहाँ पे। तो इस तरह से 2 बार बच्चे मिला। फूल जो है 7 बार मिले, पीले 2 बार मिले, नीला लफ्ज़ जो है नीले जो है 1 बार मिला, प्यारे 2 बार मिला, आंगन 2 बार मिला, रोशन 1 बार मिला, भीगे लफ्ज़ जो है 2 बार मिला, बाग जो है 1 बार मिला, उजले जो है 2 बार मिला। इस तरह से हमारे पास शीट तैयार रहेगी और बच्चों को हमको ब्लैंक शीट देना, और बच्चे ये अल्फाज ढूंढ के यहाँ पर फिगर लिखेंगे, और फिर हम उसको करेक्शन करके बच्चों के हाथ में दे देंगे। फिर बच्चे सोचेंगे कि भाई हमारे पास से कौन सा लफ्ज़ छूट गया, तो फिर वो वापस ढूंढेंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटी करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं, और जिसका गलत आता है जिसका सही आता है, एक दूसरे से लोग जो है जब बातें करते हैं तो उसमें उनको बहुत सारा सीखने मिलता है। और लफ्ज़ बार बार ढूंढने से, पढ़ने से, बार बार उस लफ्ज़ के ऊपर गुफ्तगू होने से बच्चों को अल्फाज बहुत जल्द उनके जहन के अंदर बैठ जाते हैं। तो ये एक्टिविटी हमको बाकायदा बार बार करना चाहिए। और ये जब आपने सबक पढ़ा लिया, ये एक्टिविटी कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों को ऐसी एक शीट देना जिसमें 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी, 5 हरफी और 6 हरफी। तो ये शीट दे देंगे तो फिर बच्चों को आपको बोलना है कि भाई जो सबक हमने पढ़ाया उसमें से 2 हरफी लफ्ज़ जो है आपको ढूंढ के निकालना। आप 15 लफ्ज़ दे सकते हैं, 20 लफ्ज़ दे सकते हैं, आपके ऊपर है कितनी तार देना। तो मैंने यहाँ पे 15-15 का सेट बनाया, तो 2 हरफी 15 जो है लफ्ज़ बच्चे ढूंढेंगे। 2 हरफी सबक के अंदर या नज़्म के अंदर जितने भी 2 हरफी लफ्ज़ है उसमें से 15 लिखेंगे। इसी तरह 3 हरफी लफ्ज़ जितने भी है उसमें से 3 हरफी लफ्ज़ 15 ढूंढ के लिखेंगे। 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम हो गए तो कोई बात नहीं, जितने कम पढ़ेंगे उतना छोड़ दें। लेकिन अगर ज़्यादा है 15 से लेकिन 20 बच्चों को मिल रहे हैं तो 15 आप लिखने दे दीजिए। 3 हरफी लफ्ज़ दीजिए, 4 हरफी लफ्ज़ दीजिए, 5 हरफी लफ्ज़ दीजिए और 6 हरफी लफ्ज़। अगर हर सबक के बाद हमने इस तरह की 2 शीट, एक ये शीट हमने बच्चों को देना चाहिए और एक शीट जो है हमको ये देना चाहिए। अगर ये एक्टिविटी हम क्लास में कराते हैं तो वो बच्चे जिनको उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आती है, जिनको अल्फाज की शनाख्त नहीं है, ऐसे बच्चे भी अल्फाज को पढ़ना सीख लेते हैं, अल्फाज की शनाख्त कर लेते हैं। और ऐसे बच्चे भी जो है
ऐसी एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वरना क्या, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, जवाब देने वाले दे रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या लिखे क्या नहीं, कौन सा लफ्ज़ कहाँ है, ढूंढना पड़ता है, बाजू वाले से देख के फिर उनको मालूम पड़ता है। तो ये एक्टिविटी में सब बच्चे इन्वॉल्व होंगे, कमज़ोर बच्चे भी और ज़हीन बच्चे भी। और तो ये मैंने एक्टिविटी कराया हूँ, और ये एक्टिविटी करने से बच्चों को उर्दू सीखने में, उर्दू में कॉन्फिडेंस उनका लेवल बढ़ जाता है, उनका इमला दुरुस्त आता है, बच्चों को अल्फाज याद हो जाते हैं। और कभी कभी सवालात उनको पूछे जाते हैं तो कोई एक लफ्ज़ की वजह से उनको जवाब नहीं आता है, सवाल में पूरा सवाल हमको जवाब में उतारना रहता, खाली एक लफ्ज़ उनको रिप्लेस करना था जवाब से। तो एक लफ्ज़ नहीं आने की वजह से उनका सवाल जो है वो जवाब में भी सवाल को सवाल ही जवाब, सवाल का जवाब में वो लोग सवाल ही लिखते हैं, जवाब नहीं देते। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी हम हर सबक में, हर नज़्म में करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे बहुत सारे अल्फाज याद कर लेंगे और उनकी उर्दू इम्प्रूव होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एक्टिविटी पसंद आई होगी। और उसके बाद एक आप घर काम दे सकते हैं कि बच्चों को रोज़ाना 4 अल्फाज, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाज बच्चों को घर काम देता हूँ, उसमें से मैं उनको 4 अल्फाज दूसरे दिन इमला लेता हूँ। कभी कभी बोलता हूँ कि बच्चों को अपनी पसंद के 4 अल्फाज आप लिख कर लेके आए, या फिर मेरे पसंद के 4 अल्फाज लिखें। तो एक बोर्ड पे मैं 4 हिस्से बना देता हूँ, और 4 हिस्से में 4 लफ्ज़ अपनी पसंद के लिख के लाओ, या फिर मेरी पसंद के तुम लिखेंगे। और फिर जो आपने, जो 4 अल्फाज मैंने आपको घर काम दिया हूँ, वही अल्फाज का मैं फिर इमला भी लूँगा। तो ये एक और एक्टिविटी है, वो सारी पढ़ाने के दौरान की एक्टिविटी के बाद ये जो घर काम वाली एक्टिविटी है। तो बोर्ड पे 4 हिस्से कर दिए, 4 अल्फाज आप उनको दे दो और कहोगे ये अल्फाज आपको याद करके आना, दूसरे दिन इसी अल्फाज का मैं स्लेट पे आपको इमला लूँगा। तो वो अल्फाज बच्चे याद करके आते हैं और फिर उसी अल्फाज का हम इमला ले सकते हैं। कभी अपनी तरफ से मैं अल्फाज उनको देता हूँ कि ये 4 अल्फाज का मैं इमला कर लूँगा, और कभी कभी बच्चों को कहता हूँ कि अपने कोई भी 4 अल्फाज आप याद करके आओ, उसका आप इमला देंगे। मैं बोलूँगा नहीं, आप अपनी पसंद के 4 अल्फाज स्लेट पे लिख के लाइए और मुझसे साइन लीजिए। तो इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों को उर्दू सीखने में काफ़ी मज़ा आता है और हमारा भी काम आसान हो जाता है। तो उम्मीद है ये एक्टिविटीज़ आपको पसंद आई होगी। इसमें अगर कुछ क्यूरीज़ है या आपके पास कोई नए आइडियाज़ है या आप इसको मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए हाफ़िज़। Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.